ये जो अग्रोपाख्यान है महाराज अग्रसेन जी का पावन चरित्र है, वो समस्त मानव जाति के लिए हर युग में प्रेरणा देने वाला है, जीना सिखाने वाला है। कैसे जीना चाहिए, जीवन की संपूर्णता किसमें है, हमारा मानव जीवन श्रेष्ठ दैवीय गुणों से युक्त कैसे हो, ये बताने वाला चरित्र है महाराज अग्रसेन जी का। इसको श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने पर निश्चित रूप से हमारे जीवन में श्री वृद्धि होती है, दोषों का शमन होता है, अज्ञान दूर होता है और जीवन का आगे का मार्ग प्रशस्त होता है। क्योंकि कल्याण का यही मार्ग विद्वानों ने निश्चित किया। शिष्टैराचरणं कार्यं बुद्धि परियेषणं चरेत् अलब्धस्य च लाभाय लब्धस्य परिवृद्धये। जीवन में यदि अप्राप्त की प्राप्ति करनी है और प्राप्त की वृद्धि करनी है तो भैया शिष्ट पुरुषों का, महापुरुषों का, महामानवों का चरित्र अवश्य सुनना चाहिए। फिर उनमें भी महाराजा अग्रसेन जी का जो पावन चरित्र है वो तो अत्यंत दिव्य है। कलिकाल में ऐसा व्यक्तित्व और कृतित्व दिखाई देना बड़ा, जिसमें प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों का संगम है। जीवन कैसे जीना है, मनुष्य को अपने जीवन काल में चारों पुरुषार्थों को प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, इसका सबसे बढ़िया उदाहरण, श्रेष्ठ उदाहरण महाराजा अग्रसेन जी का चरित्र है। तो जन्मेजय सुन रहे हैं और सुना रहे हैं महर्षि जैमिनी। और क्यों सुना रहे हैं, क्योंकि जन्मेजय जी अत्यंत दुखी हैं, संसार से उनका मन खिन्न हो गया है, किंग कर्तव्य विमूढ़ है, क्या करूं, जीवन में रस नहीं है, आगे मुझे क्या करना चाहिए ये समझ में नहीं आ रहा है। तब व्यास जी के शिष्य जैमिनी जी आए, उन्होंने कहा मैं एक ऐसे राजा का चरित्र सुनाता हूं जिसको सुनने से तुम्हारी सारी शंकाएं निर्मूल हो जाएंगी, उसको सुनने से तुम्हारे दोष दूर हो जाएंगे, तुम्हारा जो अशांत मन है वो शांत और प्रसन्न हो जाएगा, तुम्हारा जीवन उत्साह से परिपूर्ण हो जाएगा। उसी क्रम में आपने सुना महाराज अग्रसेन जी के जीवन में विपदा आई। विपदा कैसी आई, पिताजी वीरगति को प्राप्त हुए, यहां आए तो काका जी ने षड्यंत्र कर दिया, कुंदसेन जी ने। राज्याभिषेक होने ही वाला था कि उनको धोखे से कारागार में बंदी बना लिया, उनको मारने का उपक्रम करने लगे। परंतु एक इनके पिता के सुहृद मंत्री अमात्य ने आकर के इनको रास्ता सुझाया सुरंग के माध्यम से कारागार से बाहर निकलने का। पर यहां भी देखिए उन्होंने ऐसी आग लगवाई चारों ओर ताकि कोई जीव जंतु भी न बच सके और अग्रसेन जी वहीं पर जलकर भस्म हो जाएं। पर भगवान की महान कृपा, अग्नि से भी रक्षा हो गई। शांत क्लांत चलते हुए आए हैं, न घर है न परिवार है, उनकी माताजी और अनुज सूरसेन भी उनके पास नहीं है, घर बार छूट गया, अपने ही शत्रु बन गए। अब जीवन जिए तो कैसे जिए, कोई गैर शत्रुता करे तो कष्ट कम होता है, अपनों के द्वारा जब शत्रुता होती है तो मनुष्य को बड़ी परेशानी होती है। पर उसी समय भगवान की कृपा, एकांत में जब बैठे हैं दुखी होकर के अग्रसेन जी महाराज, उसी समय भगवत प्रेरणा से गर्ग ऋषि चल करके आए हैं। गर्ग ऋषि ने प्रणाम किया महाराज अग्रसेन ने, पूछा आप कौन हैं, अपना परिचय दिया। मैं बल्लभ सेन जी का ज्येष्ठ पुत्र अग्रसेन हूं।
अरे तुम्हारी ऐसी स्थिति, ऐसी दशा कैसे हो गई? तो सारा वृत्तांत सुनाया, कहानी सुनाई। रोने लगे, महाराज अब मेरे जीवन में कोई उत्साह नहीं है। तो संत ने बड़े ही प्रेरक वाणी से उनके दुख को दूर किया और बताया कि मनुष्य के जीवन में कभी भी सुख और दुख तो चलते ही रहते हैं, ऐसा हो नहीं सकता। ये संसार सागर है, जिस प्रकार सागर में लहरें आती रहती हैं, कभी भी शांति नहीं होती, ऐसे जीवन में सुख और दुख की लहरें चलती रहती हैं। कोई ये सोचे कि सदा सुखी रहे, ना भैया। कोई समुद्र के किनारे जाए और ये विचार कर ले कि बिल्कुल लहर शांत हो जाए तब नहा लूंगा इसमें, तुम बताओ लहरें कभी शांत हो सकती हैं? ना ना ना, चलती रहेंगी। मनुष्य को उद्योग करना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। संत की वाणी ऐसी शीतल वाणी, ऐसी ज्ञान से भरी हुई वाणी सुनकर के महाराजा अग्रसेन जी का दुख दूर हो गया। सिर पर हाथ रखा गर्गाचार्य जी ने, गर्ग ऋषि ने, और बड़े प्रेम से कहा, बेटा अब तुम मेरे साथ मेरे आश्रम में चलो। और उनको वहां से एकांत स्थान से लेकर के अपने आश्रम में लेकर के आ गए हैं। आश्रम बड़ा मनोरम था, उसका वर्णन है यहाँ अग्रोपाख्यान में, अग्र भागवत में बड़ा विस्तार से। वहां पर यज्ञ कुंड में अग्नि प्रज्वलित हो रखी थी, वेद मंत्रों के उच्चारण से वातावरण बड़ा पवित्र हो रहा था। कहीं तुलसी के वृक्ष लगे हैं, कहीं केला के वृक्ष लगे हैं, कहीं दिव्य सुगंधित पुष्प खिले हुए हैं। छोटी छोटी कुटियां हैं जिनमें तपस्वी बैठ करके तपस्या कर रहे हैं। और गौशाला है जहां गैया है, छोटे छोटे बछड़े आदि हैं। उस पवित्र वातावरण में जाते ही अग्रसेन जी महाराज को आनंद का अनुभव हुआ। जब जीवन में कहीं कोई रास्ता न मिले तो कभी संत के आश्रम पर, भगवान के धाम में, ऐसे दिव्य स्थल पर जाना चाहिए। बस वहां पर आनंद का अनुभव होता है, बीच बीच में जाते रहना चाहिए। यहां गए, बड़े प्रेम से एक स्थान दे दिया गर्ग ऋषि ने, यहां रुको। गए हुए को सोच मत करो, आगे क्या होगा उसका विचार मत करो। कई बार आधी जिंदगी तो सोचने विचार करने में ही हमारी चली जाती है। अरे महाराज इतना धन था, यानी कहाँ चला गया, आगे क्या होगा। न भविष्य की चिंता और न भूतकाल का शोक। व्यक्ति को वर्तमान में जीना चाहिए। आज क्या है, आज पे दिमाग लगाओ। हम वर्तमान पे केंद्रित नहीं होते हैं। एक दिन की बात, एकांत में बैठ करके उदास मुख हो गया, पिछली बातों को याद करके, और अग्रसेन जी महाराज बड़े दुखी हो गए हैं। उसी समय गुरुदेव आ गए, गर्ग जी महाराज। उन्होंने उदास मुख वाले अग्रसेन जी को देखा और कहने लगे, वत्स तुम महान हो, महान गुणों से परिपूर्ण हो, तुम्हें सामान्य लोगों की तरह शोक नहीं करना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। और क्या कहते हैं गर्ग ऋषि, अनिर्वेदः श्रियो मूल मनिर्वेदः परम सुखम अनिर्वेदो हि सततम सर्वार्थेषु प्रवर्तक। आहा, हताश कभी नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। ये कह रहे उत्साह से हीन व्यक्ति कभी सिद्धि को प्राप्त नहीं करता। इसलिए संसार में कितनी भी बड़ी विपत्ति आ जाए, अभावग्रस्त हो जाए, पर मनुष्य को कभी उत्साह अपना कम नहीं करना चाहिए। उत्साह संपन्न व्यक्ति ही सफल होते हैं, जिनमें नई चेतना नहीं, नई आशा नहीं, नया विचार नहीं, दिन भर रोते रहें, दुखी रहें, वो कभी भी सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकती। प्रसन्न रहो, जो हुआ वो आपके हाथ से नहीं हुआ, जो होगा उसमें भी आपका काम थोड़ा ही है। एक प्रकृति अपना कार्य कर रही है, भाग्य प्रारब्ध से हो रहा है। अपना काम बढ़िया करते चलो और आगे बढ़ते चलो। क्या होगा क्या नहीं होगा ये सब कुछ तय हम नहीं कर सकते। केवल इतना सा है, अपना काम करो।
राम जी के वनवास को सुनकर भरत जी बड़े दुखी हो गए हैं। लोगों ने कहा दुखी क्यों? तो कहा कि राम जी वन को गए, दशरथ जी का स्वर्गवास हो गया, विपत्ति आ गई। मेरे दुख का कारण ये नहीं है कि वन को गए, मेरे दुख का कारण है मेरे कारण प्रभु को कष्ट भोगना पड़ रहा है। तो हमारे द्वारा कोई समस्या न हो, अपना काम करते रहो, बाकी तो जीवन भगवान के कृपा से चलेगा भैया। जीवन में उत्साह कभी कम नहीं होने देना चाहिए। दुख को थोड़ी देर के लिए आ जाए ठीक है, पर स्थायी भाव से अपने जीवन में निवास नहीं करने देना चाहिए। संत जी ने ऐसा कहा है, तुम्हारा उत्साह कहां चला गया? तुम क्षत्रिय कुमार हो, वीर हो, दिव्य गुणों से युक्त हो, फिर इतने उत्साहहीन होकर क्यों बैठे हो? तो महाराज अग्रसेन जी कह रहे क्या करूं महाराज, हीन श्रियो ममोद्धारी नोपायो दृश्यते मनः। मैं श्रीहीन हो गया हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, परिवार नहीं है, घर नहीं है, जीने का उद्देश्य नहीं है, आगे क्या करूंगा ये भी मुझे पता नहीं। परित्राणाय मे ब्रूहि रह साधनम अद्भुतम। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? भाई जीने का उद्देश्य तो होना चाहिए, क्या करूं? तो गर्ग ऋषि कहते हैं सुनिए, अब मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, मुझे मार्कंडेय ऋषि ने सुनाई थी। सुन लो, एक राजा थे जिनका नाम था सुरथ, और सुरथ राजा के जीवन में बड़ा षड्यंत्र हुआ। उन्हीं के मंत्री उनके शत्रुओं से मिल गए, सेना ही मिल गई शत्रु से, शत्रुओं का आक्रमण हो गया, नगर उनके नियंत्रण में हो गया। घोड़े पर बैठकर चुपचाप राजा वन में चले गए और दुखी होकर के एकांत में बैठ गए। ऐसे ही एक वैश्य और थे समाधि नाम के, उनके दुख का कारण दूसरा था। उन्हीं का परिवार, बड़े सेठ थे, धनवान थे, बहुत पैसा था, बेटा बेटी नाती पोता बहू सब, पर बाल बच्चों ने ही बुढ़ापे में सेठ जी को धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया था। वे भी दुखी होकर के महाराज एकांत में जंगल में आ गए और दोनों बैठे हैं। उधर से सुमेधा नाम के ऋषि आए। सुमेधा ने देखा भाई कारण क्या है। पहले राजा ने बताया मैं सुरथ नाम का राजा हूं, बड़ा प्रतापी राजा। महाराज मेरे अपने ही मेरे विरुद्ध हो गए और मेरे मंत्री मेरे शत्रुओं से मिल गए, अब मेरा राज्य चला गया, अकेला आ गया हूं यहां जंगल में। ऋषि हंसे, तो चिंता किस बात की, आखिर तो संसार में सब छूटने वाला ही तो है, क्यों चिंता कर रहे हो, राज्य भी जाने वाला है। बोले नहीं महाराज मुझे ये चिंता है, मेरे घोड़े, मेरे हाथी, मेरा मकान, मेरा खजाना, महल सब शत्रुओं के नियंत्रण में आ जाएगा, हाथ में आ जाएगा, क्या होगा। अच्छा भाई, सुमेधा ऋषि ने कहा सेठ जी चलो राजा के तो राज महल खजाने नौकर चाकर, पर तुम क्यों दुखी हो। बोले क्या करूं महाराज, इतना धनवान हूं मैं, इतना पैसा कमाया कि राजा लोग भी उधार लेते थे मुझसे, बेटा बेटी नाती पोता सब, परंतु मेरे बच्चे ही अपमानित करके मुझे बुढ़ापे में घर से बाहर निकाल दिया है। अरे बहुत बढ़िया, ये तो जाना ही चाहिए, बुढ़ापे में तो सन्यास लेकर के भजन करना चाहिए। तुम्हारे ऊपर कृपा हो गई सेठ जी, अब भजन करो। सेठ जी बोले मन नहीं लगता। क्यों? तो सेठ जी ने कहा बच्चों की याद आती है। अरे ऐसे बच्चे जिन्होंने तुम्हें अपमानित करके बाहर निकाल दिया है और कहते हो उन्हीं की याद आती है। बोले हाँ भले ही कर दिया, अपमान कर दिया तो क्या, मेरे ही तो बच्चे हैं, पर बेअज्ञानी हैं, इतना पैसा है लोग लूट लेंगे, बर्बाद हो जाएंगे। मुझे चिंता सताती है कि कहीं वो दुखी न हो जाएं, गरीब न हो जाएं, परेशानी में न फंस जाएं। अरे ऋषि ने कहा तुम तो ये कहो कि जरूर परेशानी में फंसे। नहीं नहीं महाराज तुम सन्यासी हो, तुम क्या जानो बच्चों से प्रेम क्या होता है। अपमान किया तो कोई बात नहीं, ये मोह जो है ये दुख का कारण है। सुमेधा ऋषि
हंसने लगे। दोनों को बुलाया और भगवती आदि शक्ति जगदम्बा की महिमा को सुनाया। ज्ञानी नाम चेतांसी देवी भगवती हिसा बलादा कृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छ। दुर्गा सप्तशती में भी ये चरित्र वर्णन है, आपने पढ़ा होगा। यहां अग्रोपाख्यान में भी यही है। तो उन्होंने बताया कि फिर भगवती महाशक्ति की आराधना करी जो त्रिगुणात्मिका है, महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती, ऐसी जगदम्बा की आराधना का उपदेश दिया। तुम शक्ति संपन्न हो जाओ। बिना शक्ति के कोई न धन कमा सकता है, न धन की रक्षा कर सकता है। बिना शक्ति के न कोई भजन कर सकता है, बिना शक्ति के न कोई दान कर सकता है, न पूजा पाठ कर सकता है। सब में शक्ति तो चाहिए। अरे प्रवचन करना है, वाक शक्ति, दान करना है तो भी शक्ति का, शक्ति की आराधना करके शक्ति संपन्न हो जाओ। फिर अपनी ज्ञान शक्ति से अज्ञान को मिटा दो, तुम मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। और राजा से कहा तुम राज्य प्राप्त कर। इसलिए शक्ति की आराधना की, और शक्ति की आराधना से महाराज सुरथ ने राज्य प्राप्त कर लिया और समाधि वैश्य को मोक्ष प्राप्त हो गया। तो यहां पर जैमिनी जी सुना रहे जन्मेजय को। फिर ऐसा ही शक्ति की महिमा का वर्णन गर्ग ऋषि ने श्री अग्रसेन जी महाराज को के सामने किया। अब तुम्हें श्रीहीन मत समझो, श्री की आराधना करो, शक्ति की आराधना करो। महामाया के प्रभाव से तुम शक्ति संपन्न हो जाओगे। तुम्हारे अंदर ज्ञान शक्ति, बुद्धि शक्ति, क्रिया शक्ति, सारी शक्तियां प्राप्त हो जाएंगी। अच्छा महाराज कैसी हैं वो? बोले वो निराकार भी हैं और वो साकार भी हैं। निराकारा च साकारा सैव नानाभिधान भृत नामांतरै निरूप्येष्या नामना नान्येन केनचित्। वैसे तो कोई आकार नहीं है उसका, निराकार है, पर सारे आकार में वो शक्ति है, सबके अंदर है। अरे जल में शीतलता की शक्ति है, सूर्य में प्रकाश की शक्ति है कि नहीं? अग्नि में दाहकता की शक्ति है, पृथ्वी में उत्पादकता की शक्ति है, ज्ञानी में ज्ञान शक्ति है, बलवान में बल की शक्ति है। बिना शक्ति के संसार संचालन नहीं होता है। तो भैया इसलिए ऐसी महाशक्ति की आराधना करो, आदि शक्ति की आराधना करो। वैसे तो अनंत नाम है उसके, अनंत रूप हैं, पर सर्वस्याद्या महालक्ष्मी स्त्रिगुणा परमेश्वरी। लेकिन आद्य लक्ष्मी जो है, महालक्ष्मी, जो 3 रूपों में है, अनेक भुजा वाली है, पर तुम चतुर्भुजा वाली भगवती महालक्ष्मी की आराधना करो। उनकी कृपा से तुम्हारे जीवन के सारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। त्रिगुणा सा महालक्ष्मी रूप सौभाग्यशालिनी, चतुर्भुजा बहुभुजा सा पूज्या ही सनातनी। और वो सनातन शक्ति है। जब दुनिया बनी सबसे पहले वही शक्ति भगवान नारायण के संग में रह करके जो संसार का पालन पोषण करती हैं। पुपोष पालयामास तल्लक्ष्म्या सह केशव। भगवान नारायण के संग में विराजमान होकर के जो महालक्ष्मी सारे संसार का पालन पोषण करती हैं। हे अग्रसेन तुम्हें उन्हीं महामाया जगदम्बा महालक्ष्मी जी की आराधना करनी चाहिए और उनसे वरदान प्राप्त करना चाहिए। गर्ग ऋषि ने मंत्र दिया, रास्ता बताया, पूजा की विधि बताई और भगवती के स्वरूप का वर्णन करके सुनाया और बताया केवल प्रतिमा के रूप में पूजा करना, पर समझ लेना उनका स्वरूप कैसा है। यो यो जगति पुंभाव स विष्णु रीति निश्चय या या नारी भावमाप्ता सा लक्ष्मी व्यवस्थिता। इस पूरे ब्रह्मांड में जो पुरुष वाचक हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं संसार में, जो पुरुष नाम वाली है वो सब नारायण है, और स्त्री नाम वाली जितनी है वे सब लक्ष्मी रूपा है। इसलिए लक्ष्मी नारायणमय है सारा जगत, है कि नहीं?
ऐसा मान लीजिए सारा चराचर तीन लोक जिसके आश्रित रहता है, ऐसी भगवती परा प्रकृति महालक्ष्मी करुणा की मूर्ति है। उनसे प्रार्थना करना, उनकी स्तुति करना, उनकी पूजा करना, इस प्रकार मंत्र दे दिया गुरुजी ने। अब अग्रसेन जी महाराज ने आरंभ किया, मिट्टी की प्रतिमा बनाई महालक्ष्मी देवी की और विधिवत पूजन किया। कब से शुरू किया? विजयादशमी का दिन था, दशहरे का। दशहरे के दिन से महालक्ष्मी की आराधना प्रारंभ करी। मौन रहे, एक पैर पे खड़े होकर के प्रार्थना कर रहे हैं। नमस्तेस्तु महामाये श्री पीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। हे जगदम्बा, हे जगत की माता, श्री रूपिणी समस्त देवता आपकी पूजा करते हैं। हे शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाली महालक्ष्मी माता, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ, स्तुति कर रहे हैं। आप कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं। आप स्वर्ण के समान कांति से युक्त अंबरों को धारण करती हैं। हे माता, मैं तुम्हारी शरण में हूँ, अनाथ बालक की तरह आपके आश्रित हूँ। हे माता, कृपा करो, मुझे दर्शन दीजिए। इस प्रकार हरिप्रिया भगवती महालक्ष्मी की स्तुति करते हुए 1100 दिन तक एक पैर पे खड़े रह करके भजन किया। भगवती महालक्ष्मी प्रसन्न हो गई। बोलिए लक्ष्मी माता की जय। और महाराज दर्शन दिया। 1100 दिन के बाद में अमावस्या की रात्रि थी, दिवाली का दिन था, उसी दिन प्रकट हुई महालक्ष्मी। ततो ददर्शाग्रसेन साक्षात् तां परमेश्वरीं सवसी सिद्धिमानासीत् हर्षादश्रु परिप्लुतः। बिजली की चमक चारों ओर फैल गई। साक्षात भगवती लक्ष्मी जी प्रकट हो गई, जिनके अंग की कांति से 10 दिशाएं जगमगाने लगी। ऐसी महालक्ष्मी का दर्शन करके अग्रसेन जी महाराज का हृदय गदगद हो गया। आंखों में प्रसन्नता के अश्रु आ गए। अब बड़े सुंदर स्तोत्र से स्तुति कर रहे हैं। देवता जय जयकार कर रहे हैं महालक्ष्मी की। 10 दिशाओं में बाजे बज रहे हैं। भगवती महालक्ष्मी प्रकट हो गई। और इसी स्थान पर जहां आप बैठे हैं, यही भूमि अग्रोहा की, जहां पर कलयुग में आदि शक्ति जगदम्बा महालक्ष्मी साक्षात प्रत्यक्ष प्रकट होकर के अग्रसेन जी महाराज को दर्शन दिया है। अग्रसेन जी महाराज दोनों हाथ जोड़ करके खड़े हैं और महालक्ष्मी माता ने प्रसन्न होकर के कहा, हे पुत्र अग्रसेन, तुम्हारी तपस्या से, तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत संतुष्ट हूं, प्रसन्न हूं। अब वरदान मांगो, क्या चाहिए? अग्रसेन जी महाराज जगदम्बा के मुख का दर्शन कर रहे हैं। उनके नेत्रों से कृपा बरस रही है। ऐसी कृपालुता की मूर्ति का दर्शन करके अग्रसेन जी महाराज कह रहे हैं, हे मैया, आपसे क्या मांग सकता हूँ? आपके दर्शन करके मेरा हृदय आनंद से भर गया है। आपकी महिमा को देखो, सारे देवता आपको प्रणाम कर रहे हैं। अब मैं आपसे क्या मांगूंगा? बस आपके चरणों में भक्ति बनी रहे। नहीं नहीं नहीं, माता जी बोली कुछ तो मांगना ही है। तो क्या मांगा? ये है विचारणीय बात। पहला वरदान मांगा, लोक बाधा प्रशमनत्वं त्वं त्रिलोक्या अधीश्वरी। हे माता, आप तो तीनों लोकों का भरण पोषण करने वाली हो। मैं देखता हूं संसार में जितने दुखी हैं, आप सबके दुख दूर कर दीजिए। लोक बाधा प्रशमनम, संसार की सबके दुख दूर हो जाएं, आपकी कृपा से कोई दुखी न रहे। माता ने उस बात को सुना और भगवती महालक्ष्मी प्रसन्न हो गई। ये तो महान बात मांगी है। तुम सबके लिए मांगना चाहते हो? अरे अपने लिए भी तो कुछ मांगो। सबके तो अपने अपने कर्म संस्कार होते हैं, पर तुम्हारी भावना अत्यंत श्रेष्ठ है कि तुमने सभी के लिए मांगा है। आहा हा। फिर अपने लिए क्या मांगा? जयेयं लोभ मोहौ च
क्रोधम चाहम सदाश्रये चित्ते तपसि सत्ये च मनो में सततम भवे। हे माता, मैं मेरे जीवन में लोभ मोह क्रोध तीनों पर विजय प्राप्त कर लूं, ये वरदान दे दो। बोलिए महालक्ष्मी माता की। बताओ, सामने भंडार भरने वाली महालक्ष्मी खड़ी हो तो आप क्या मांगोगे? हैं? आपने छवि देखी है लक्ष्मी माता की, हाथ में से सोने के सिक्के बरस रहे हैं। दीपावली पे कैसी पूजा करते हैं साहब? मुहूर्त बताओ, सबसे बढ़िया मुहूर्त में लक्ष्मी पूजा होनी चाहिए। और पूजा 12 मास कैसी भी होंगी चल जाएगा, पर लक्ष्मी पूजा में सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त होना चाहिए। हाँ, उसमें कमी नहीं हो जाए, पूरा बता दो विधान। और बड़े बड़े विद्वान बता दे इतने बज के इतने मिनट पे, वही मिनट पे महाराज जल्दी मत कर देना, लेट मत हो जाना। हाँ, लक्ष्मी की कृपा हो जाए। यहाँ तो साक्षात भगवती माता लक्ष्मी प्रत्यक्ष में खड़ी हैं, वरदान दे रही हैं और अग्रसेन जी महाराज स्तुति कर रहे हैं। हा, आइए हम भी स्तवन करें। बोलिए महालक्ष्मी माता की। रोम रोम में बसी है माता, सुंदर छवि तुम्हारी जी, जगत मोहनी महालक्ष्मी जी, सुन लो विनय हमारी जी, जगत मोहनी महालक्ष्मी जी, सुन लो विनय हमारी जी। रोम रोम में बसी है माता, रोम रोम में बसी है माता, सुंदर छवि तुम्हारी जी, जगत मोहनी महालक्ष्मी जी, सुन लो विनय हमारी जी, जगत मोहनी महालक्ष्मी जी, सुन लो विनय हमारी जी। अटल सिंहासन बैठी माता, सिर पर मणिमय छत्र धरे। अटल सिंहासन बैठी माता, सिर पर मणिमय छत्र धरे। हीर चूर माखील बतासा, भक्त तुम्हारी भेंट करे। हीर चूर माखील बतासा, भक्त तुम्हारी भेंट करे। आस और विश्वास लिए माँ, आस और विश्वास लिए माँ, पूजा करे तुम्हारी जी, जगत मोहनी महालक्ष्मी जी, सुन लो विनय हमारी जी, जगत मोहनी महालक्ष्मी जी, सुन लो विनय हमारी जी।
जीवन नैया डगमग डोले, एक है आस तुम्हारी माँ। जीवन नैया डगमग डोले, एक है आस तुम्हारी माँ। मात बचा लो मुझको आके, बात बचा लो मुझको आके, ओ रखना लाज हमारी जी। जगत मोहिनी महालक्ष्मी जी, सुन लो विनय हमारी जी। जगत मोहिनी महालक्ष्मी जी, सुन लो विनय हमारी जी। कुछ जानो पर तेरों में ध्यान धरूं। मैं हूँ अदम नहीं कुछ जानो, पर तेरों ही ध्यान धरूं। आकर मुझे बचा ले माता, चरणों में तेरे पड़ो रहूं। आकर मुझे बचा ले माता, चरणों में तेरे पड़ा रहूं। प्रभु शरण में दास तिहारो, प्रभु शरण में दास तिहारो। कृपा आपकी चाहूं जी। जगत मोहिनी महालक्ष्मी जी, सुन लो विनय हमारी जी। ओ जगत मोहिनी महालक्ष्मी जी, सुन लो विनय हमारी जी। जगत मोहिनी महालक्ष्मी जी, सुन लो अरज हमारी जी। जगत मोहिनी महालक्ष्मी जी। बोलिए महालक्ष्मी माता की जय। बड़ा स्तुति की, माता जी प्रसन्न हो गई और महालक्ष्मी जी वर दे रही हैं। क्या वर मांगा? आहा जयेयं लोभमोहौ च क्रोधम चाहम सदाश्रये। माता ऐसा आशीर्वाद दीजिए, वर दीजिए कि मैं जीवन में लोभ, मोह और क्रोध तीनों पर विजय प्राप्त करूं। धन नहीं मांगा, नहीं तो लक्ष्मी जी प्रकट हो जाए तो क्या बस इतना दे दो, हिसाब लगाने लग जाएंगे, इतने में सारा जीवन अच्छे से कट जाएगा, बस इतना दे दो। कल परसों ही एक सज्जन से हमारी बात हुई, ऐसे ही हास्य विनोद में वो कह रहे थे मैंने मेरा हिसाब लगा लिया, बस 5 करोड़ अभी मिल जाए, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब काम हो जाएगा, मैंने मेरा हिसाब लगा लिया। आप बताइए, कोई 50 करोड़ लगा रहा है, कोई 5 करोड़ लगा रहा है, कोई 1-2 करोड़ लगा रहा है, अपनी अपनी कल्पना के अनुसार सबने विचार कर रखा है। कोई 25 करोड़ में इतने में बेटी का विवाह, बच्चे का विवाह, इतनी एफडी करा देंगे, इतने इन्वेस्टमेंट कर देंगे, बैठे बैठे इतना ब्याज आ जाएगा, बस इतने में जिंदगी पूरी हो जाएगी। पर ध्यान देना, 5 करोड़, 50 करोड़, 500 करोड़ भी आ जाएं तो भी जीवन के दुख कम नहीं होंगे। जीवन सुखी सदाचरण से होता है, क्योंकि पहले तो ये समझो दुख आता कहां से है, वस्तु के द्वारा नहीं आता है। पैसा नहीं है इसलिए दुखी नहीं है, पैसे का अभाव अनुभव करते हैं इसलिए दुखी। हमें लगता है कि पैसे में सुख है, अब वो नहीं है इसलिए दुखी है, हमें लगता है आ जाए तो सुख हो जाए, पर ऐसा होता नहीं है। अरे दीन कहे धनवान सुखी और धनवान कहे सुख राजा को भारी।
राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, चतुरानन माने ब्रह्मा जी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार कहे हरि भक्ति बिना सब जीव दुखारी। अरे धन से दुख नहीं मिटता, सद्गुण जीवन में आ जाएंगे तो लक्ष्मी माता की कृपा स्वयमेव हो जाएगी। कौन से 3 दुर्गुण मिटाने की बात कही जीतने की? लोभ मोह च क्रोधम च। लोभ नहीं हो जीवन में, अज्ञान न हो और क्रोध न हो। आपने श्री सूक्त पढ़ा है, उसके आगे फलश्रुति में क्या लिखा है? न क्रोधो न च मात्सर्यो न लोभो न शुभामति। कब होगी लक्ष्मी जी की कृपा? जब न मत्सर माने ईर्ष्या नहीं होगी, लोभ नहीं होगा, अशुभ मति नहीं होगी, तो स्वयमेव जीवन में संपन्नता होगी और लक्ष्मी माता की कृपा हो जाएगी। और ध्यान देना, क्रोधी व्यक्ति के घर लक्ष्मी आएगी नहीं। और यदि बाप दादा का धन होगा भी तो क्रोधी का बर्बाद हो जाएगा। आज तक आप अपने आसपास ढूंढ के देखिए, कोई ऐसा व्यक्ति जो गुण नहीं है जिसमें और बहुत धनवान हो, कोई देखा हो तो बता दें। एक सिंगल, चारों ओर, जो उसने स्वयं ने कमाया है। माता पिता दादा परदादा की संपत्ति की बात नहीं है, वो तो भाग्य प्रारब्ध से आ गई। स्वयं जो बना हो, आगे बढ़ा हो, स्वयं ने कमाया हो और जिसमें गुण न हो, विनम्रता का, सज्जनता का, परिश्रम का, मिलनसारिता, ऐसा गुण न हो, कोई एक बता देना ढूंढ के। गुणों से जीवन में संपन्नता आती है। और क्रोध तो होना ही नहीं चाहिए। क्रोधी व्यक्ति के घर लक्ष्मी की कृपा नहीं होती। हंसमुख रहो, प्रसन्न रहो, प्रसन्नता से मुख खिला रहे। आजकल सबसे बड़ा संकट ये, सब उदास हैं, सब चिड़चिड़े हैं, सब परेशान हैं। बताओ, सब है फिर भी है मुख कमल की तरह खिला हुआ नहीं है, खिल खिला के हंसते ही नहीं हो। घर में भी हमने देखा है, लोग आएंगे मेहमानों के सामने तो फिर भी मुस्कुरा के बात कर लेते हैं, जी पधारिए, अरे वाह लीजिए। एक अकेले में जाके देखो, सबके मुंह चढ़े हैं, सवेरे ही उठेंगे तो एक दूसरे को देखेंगे। अरे मुस्कुरा के मिलो, घर में भी आदत बना लो, जिससे भी मिलो बस मुस्कुराओ, हंसो। इसके लिए कोई कारण की आवश्यकता नहीं है। समस्या ये है, अब वो कोई कभी नहीं ऐसा एकदम हंसने लग जाए तो घर वाले भी देखें क्या हो गया, मनोचिकित्सक को दिखाएं। क्योंकि अभ्यास नहीं है। जो गुमसुम रहता है, घर में आते ही बाहर भले ही हंस रहे होंगे पर घर में घुसेंगे एकदम धीर गंभीर। एक बार तो हमने किसी व्यक्ति से पूछा कि भैया आप घर में तो बड़े गंभीर होते हो, बाहर तो खिलखिला के हंसते रहते हो, क्या बात है? बोले घर वाले यूं समझते हैं कि बड़ी मेहनत करके आए हो, बड़े परेशानी में, जो धीरे से पानी को गिलास लेके आ जाए। हंसेंगे तो लगेगा ये तो सब आनंद करके आए। क्या हो गया? हमारे जीवन में सच्ची प्रसन्नता नहीं है भैया। प्रसन्न जो व्यक्ति होगा उसके आधे संकट तो बिना कुछ करे ही समाप्त हो जाएंगे, और नया संकट आने वाला होगा, वो भी उसका मुख देखेगा खिलता हुआ तो उससे दूर चला जाएगा। इसके जीवन में नहीं जाना है। आनंदित रहो। और जो प्रसन्न रहता है ना, उससे मिलने में दूसरे को भी आनंद की अनुभूति होती है। कभी कदाचित आपके जीवन में कोई दुख भी हो तो जो मिले उससे मत करो। वो तो आया आपके पास और आपने आते ही बड़ी नकारात्मक बात कहनी शुरू कर दे, रहे बेकार है, हम तो परेशान है। अरे वो अपनी परेशानी लेके आया है, तुम्हारे पास अच्छी बात सुनने आया है। परेशानी कहाँ नहीं है जीवन में, बताओ। तो वरदान दिया माता ने अग्रसेन जी महाराज को, जाओ तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा, तुम जीवन में अरे महाराज ऐसी अक्षय कीर्ति को प्राप्त करोगे, तुम्हारा बताया मार्ग संसार के लिए कल्याणकारी होगा। ऐसा वरदान देके माता अंतर्धान हो गई। अब लौट करके आए हैं, सबसे पहले गुरुदेव के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। हे गुरुदेव, आनंद हो गया, आपने मेरे जीवन को बदल दिया। आपके मार्ग दर्शन ने, आपके आशीर्वाद ने
टूटे हुए जीवन को फिर से श्रेष्ठ बना दिया। भगवती ने कृपा कर दी, मुझे दर्शन प्राप्त हो गया। ठीक है, अब क्या करना, क्या वरदान दिया? बोली ये वरदान दिया, तू जो सोचेगा सब हो जाएगा। माताजी ने क्या कहा? जो तुम सोचोगे वो सब हो जाएगा। फिर अग्रसेन जी से महाराज गर्ग ऋषि कह रहे हैं, लेकिन तुम्हें अब पुरुषार्थ करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, उद्योग करना चाहिए। अब यहां बड़ी गहरी बात है। साक्षात माताजी ये कह के गई, जो मांगोगे जो सोचोगे वो हो जाएगा। अब तो इनको बढ़िया बिस्तर बिछा के सो जाना चाहिए, सोचो और हो जाएगा। साक्षात माता रानी कह के गई है लक्ष्मी जी कि जो चाहोगे जो सोचोगे हो जाएगा। पर गर्ग ऋषि कहते हैं वरदान मिलने के बाद भी तुम्हें पुरुषार्थ का आश्रय लेना चाहिए, मेहनत करो। क्योंकि जीवन में ना यश पुण्यहीना नाम न सुखम परिवादिनाम बिना पराक्रमम कोपी यशस्वी न भविष्यति। भैया गर्ग ऋषि कह रहे हैं जिनका पुण्य नहीं होता उनका यश नहीं होता, जो दूसरे की निंदा करते हैं उनको सुख नहीं मिलता, और जो पराक्रम नहीं करते वो कभी यशस्वी नहीं होते, सफल नहीं होते। इसलिए मेहनत करो। परिश्रम का रास्ता दिखा रहे हैं। अरे महाराज परिश्रम से क्या होगा? माताजी तो वरदान दे गई, जो सोचोगे वो हो जाएगा। नहीं नहीं, भाग्य की वस्तु भी परिश्रम से ही प्राप्त होती है। एक सबसे बड़ा विषय रहता है, कई बार बड़े बुद्धिमान लोग विमर्श करते हैं, समाज में ये बहुत सारी बहस चलती है, कर्म बड़ा के भाग्य बड़ा। कई बार हमसे भी लोग पूछते हैं और अपने अपने तर्क देते हैं। कोई कहता है कि कर्म बड़ा है और कोई कहता है कि नहीं नहीं महाराज भाग्य की, सब भाग्य का खेल है, कर्म तो सभी करते हैं, कर्म करने से होता क्या है, सब भाग्य से मिलता है। अब बताओ, आप लोग विचार करते हो कर्म बड़ा के भाग्य बड़ा? कर्म तो सभी करते हैं, भाग्य में नहीं है तो वस्तु नहीं मिलेगी। एक कहते हैं नहीं नहीं कर्म करोगे तो ही मिलेगी, भाग्य कुछ नहीं होता है। कोई कहते हैं 50% भाग्य 50% कर्म, ऐसे भी लोग कह देते हैं। पर ज्यादा भूमिका काय की है? तो अग्रसेन जी महाराज को ऋषि गर्ग ये बता रहे हैं कि सुनो अग्र, जीवन का मंत्र बना लो। क्या बनाए? यथा बीजम बिना क्षेत्र मुक्तम भवति निष्फलम तथा पुरुषकारेण बिना दैवम न सिद्ध्यति। उदाहरण देकर समझा रहे हैं अग्रसेन जी महाराज को गुरु जी कि कर्म और भाग्य को ऐसे समझो जैसे बीज और किसान का कर्म। यदि किसी एक खेत को ले लो और उसमें बीज न डाला जाए और किसान अपनी मेहनत पूरी कर दे, हल जोत ले, पानी दे दे, खाद डाल दे, सारे काम कर दे, पर बीज न डाले, तो क्या उसमें फसल पैदा होगी? नहीं होगी। तो बीज है भाग्य और कर्म है कृषि कर्म। पर यदि बीज है और कृषि कर्म नहीं हुआ तो तब भी फसल तैयार नहीं होगी। तो बीज है भाग्य और कृषि करना है कर्म। पर दोनों में ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है बताओ? बीज ज्यादा महत्वपूर्ण है कि प्रक्रिया? हाँ सही कहा संजय जी आप। अरे बीज है भी तो बिना प्रक्रिया के उसका फल हमको प्राप्त नहीं हो सकता। यदि भाग्य में वस्तु होगी तो भी बिना कर्म करे हमारे हाथ में नहीं आएगी। इसलिए भाग्य को छोड़कर बुद्धिमान मनुष्यों को कर्म का आश्रय लेना चाहिए। कर्म ही बड़ा है, क्योंकि भाग्य में हुई वस्तु भी बिना कर्म के बीज सड़ जाएगा। यदि प्रक्रिया नहीं की गई तो नष्ट हो जाएगा और उसका फल हमको प्राप्त नहीं होगा। भाग्य बीज का काम करता है और जो किसानी का कर्म है वो
कर्म है उसी से भाग्य की हमको प्राप्ति होती है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को इस मंत्र को अपना जीवन मंत्र बना लेना चाहिए, कर्म का आश्रय ले लेना चाहिए। तो महाराज आज्ञा करिए। अग्रसेन जी महाराज चरणों में गिर गए, गुरुदेव मैं कौन सा कर्म करूं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। क्या नहीं है तुम्हारे पास? पहले तो इस शब्द को हटा दो कि मेरे पास कुछ नहीं है। जो ये समझे मेरे पास कुछ नहीं है, हम तो गरीब हैं साहब, ना ना ना। जो मनुष्य बन गया है वो दुनिया का है सर्वसमर्थ व्यक्ति है। मनुष्य जन्म भगवान ने दे दिया, उसको कभी अपने आप को छोटा कमजोर नहीं समझना चाहिए। अपार शक्ति है मनुष्य के भीतर। भगवान ने ऐसी ज्ञान शक्ति, विद्या शक्ति, श्रम शक्ति, सारी शक्तियों का निर्माण किया है। उद्योग करो। क्या करूं गुरुदेव? तो गर्ग ऋषि कह रहे हैं, हे बुद्धिमान अग्रसेन, मैंने एक बहुत पहले कथा सुनी थी, वो मैं तुम्हें सुनाता हूं। पहले त्रेता युग में भगवान श्री राम के पूर्वज राजा मरुत ने एक महान यज्ञ किया था। अच्छा गुरुजी, उस यज्ञ में महाराज मरुत ने ब्राह्मणों को इतनी दक्षिणा दी, इतना सोना दिया कि वे ब्राह्मण सोने को अपने घर नहीं ले जा सके। राजा मरुत थे सूर्यवंशी, तुम्हारे पूर्वज। उन्होंने यज्ञ किया और इतने सोने के ढेर लगा दिए स्वर्ण मुद्राओं के कि ब्राह्मण उतना ही ले जा सके, बाकी वहीं छोड़ के चले गए। वो सारा सोना धरती में गड़ा हुआ है, इसी बालुका वन में। तो हमें भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, उस धन की प्राप्ति के लिए उद्यम करना चाहिए, उसको ढूंढना चाहिए। सुन करके अग्रसेन जी महाराज को पहले तो बहुत आनंद हुआ कि मेरे पूर्वज महाराज मरुत सूर्यवंशी ऐसे राजा हुए जिन्होंने इतना दान किया कि ब्राह्मण घर नहीं ले जा सके। फिर विचार किया कि मेरे पूर्वजों ने ब्राह्मणों को दान में दे दिया और गुरुजी कह रहे हैं कि उस धन को ढूंढ के निकाल लो और फिर राज्य का निर्माण कर लो। ये तो अनर्थ हो जाएगा, पाप हो जाएगा। मैं दिए हुए धन को, ब्राह्मण के धन को मैं कैसे उपभोग कर सकता हूं महाराज? मैं तो क्षत्रिय हूं और मेरे पूर्वजों ने दिया, उस पर मेरा अधिकार कैसे सिद्ध होगा ये बताओ। सामान्य दृष्टि से प्रश्न ठीक था कि दिए हुए दान को वापस ले रहा है और पुरखों ने दिया और वंशधर आकर के ले रहा है, ये तो ठीक बात नहीं है। तब गर्ग ऋषि ने कहा, तुम्हें धर्म का ज्ञान है, तुम्हारी धर्म निष्ठा जानकर मैं प्रसन्न हुआ, पर तुम जो शंका कर रहे हो वो ठीक नहीं है। इस धन पर ब्राह्मणों का अधिकार नहीं था, क्योंकि तुम्हारे पूर्वज मरुत ने इतना सोने का पहाड़ लगा दिया कि ब्राह्मणों ने विचार कर लिया कितना ले जाना है उतना ही हमारा है, शेष धरती में गाड़ गए, वो त्याग करके चले गए। उनका अधिकार उतने पर ही था और धरती में गाड़ के इसलिए भी नहीं गए कि जरूरत पड़ेगी तो फिर ले जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसी भावना उनके मन में नहीं थी। जितना चाहिए उतना ही ले गए। वे संतोषी ब्राह्मण थे। क्योंकि हमारे यहाँ शास्त्र का नियम है, यावत भ्रियेत जठरम तावत स्वत्वम ही देहि नाम। जितना अपने काम आवे उतनी वस्तु पर ही हमारा अधिकार होता है, उससे ज्यादा का संग्रह नहीं। तो वो उतना ही ले गए और भूमि में गाड़ गए और त्रेता युग में गाड़ गए। अब भूमि किसकी है? भूमि का धन राजा का माना गया है। शास्त्र कहते हैं ये धरती राजा की होती है, उसके अंदर जो निकलेगा उस पर राजा का अधिकार होता है। तो महाराज मैं तो राजा भी नहीं हूं, मेरा अधिकार कैसे है? गर्ग ऋषि ने कहा, सुनो, ये किसी भी राजा के राज्य के अधीन भूमि की भूमि ये बालुका वन नहीं आता है। मैं आज ही तुम्हारा यहाँ के राजा के पद पर अभिषेक करता हूँ। सभी आश्रमवासी ऋषि विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया, मंगल की सामग्री को एकत्रित करवाया और स्वस्ति वाचन पूर्वक गर्ग ऋषि ने इस बालुका वन के जिस भूमि पर आप बैठे हैं इसके राजा के रूप में महाराज अग्रसेन का अभिषेक कर दिया।
बोली अग्रसेन महाराज की। ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन के मंत्र बोले, वेद की ऋचाओं के साथ उस भूमि के राजा महाराज अग्रसेन हो गए। तब गुरु गर्ग जी ने कहा, हे अग्र, अब आप यहाँ के यशस्वी राजा हैं, ये सारी भूमि आपकी है और भूमि के भीतर जो भी निकलेगा वो आपका ही है, इसमें आपको किसी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए। अब भूमि इतनी बड़ी, धरती में धन कैसे मिले, मिले भी कि नहीं मिले, खुदाई करनी पड़ेगी, नहीं मिला तो मेहनत बेकार जाएगी, कैसे ढूंढे? तो सबसे पहले भगवान की, देवताओं की आराधना करी, गणेश जी का पूजन हुआ विधिवत, फिर भगवान शिव की पूजा हुई, रुद्राभिषेक हुआ, गौरी माता का पूजन हुआ, भगवान नारायण का पूजन हुआ, धरती का पूजन हुआ। और जैसे ही खुदाई आरंभ करी, धरती माता तो वो धन अरे अग्रसेन जी को देने के लिए तैयार बैठी थी। जो ही खुदाई आरंभ हुई, सोने का भंडार भूमि में से प्रकट हो गया और महाराज सोने की जगमगाहट फैल गई। सब लोग बड़े प्रसन्न हो गए, इतना अक्षय धन था, ढेर लगे, बहुत बढ़िया। उसी समय गुरु जी के चरणों में साष्टांग झुक करके अग्रसेन जी महाराज ने प्रणाम किया है। और महाराज गुरु जी ने देखा कितना विनीत है। धन से पहले जो भाव थे, धन आने के बाद में इनकी श्रद्धा गुरु चरणों में और भी अधिक है। तो गर्ग जी के मुख से अनायास आशीर्वाद निकल गया। क्या आशीर्वाद दिया है? गर्गः प्रदात् वरं तस्मै राजपुत्राय धीमते ददौ चास्याक्षयं वित्तं शत्रुभिश्चापराजयम्। आज गर्ग ऋषि के मुख से आशीर्वाद निकला, हे अग्र, ये जो धन का भंडार है, मैं वरदान देता हूं, जीवन में कितना ही खर्च कर लेना, पर तुम्हारा धन का भंडार अक्षय रहेगा और शत्रु से तुम कभी परास्त नहीं होगे। तो जो विनीत लोग होते हैं ना, उनको स्वयमेव आशीर्वाद मिल जाता है। कई लोग तो कहते हैं आशीर्वाद दे दो। हाँ महाराज आशीर्वाद देना अच्छा सा। एक बार तो हम कहीं गए तो प्रणाम किया हमने, हम उनका स्वभाव जानते थे। हमने कहा भगवती लक्ष्मी माता की कृपा बनी रहे, ऐसा हमने कह दिया। तो वो क्या बोले, नहीं नहीं महाराज, लक्ष्मी कृपा नहीं, महालक्ष्मी। अब बताओ, अरे आशीर्वाद तो हृदय से निकलते हैं, वाणी की बात नहीं, अपने आप निकलते हैं। सत्पात्र कोई मिलता है, हृदय से ऐसी भावना प्रकट होती है। शादी विवाह में लिफाफे देते हैं, सगुन देते हैं। एक बार कोई किसी के घर गया, उसके पुत्र का विवाह हुआ था, बेटा बहू दोनों बुलाए, बोले प्रणाम करो। अब बेटा बहू आए, नए दूल्हा दुल्हन आके प्रणाम करने लगे और जिसको प्रणाम करने लगे उसने सोचा अब कुछ दे दूं, एक लिफाफा निकाला और देने लगे। तो लड़के के पिता ने कहा, अरे आप तो आशीर्वाद दीजिए, रहने दीजिए। समझ रहे? अरे ये सब रहने दीजिए, आप तो आशीर्वाद दीजिए। तो लिफाफे देने वाले ने सोचा आशीर्वाद, नहीं नहीं यही रख लीजिए। आशीर्वाद लेना कठिन है भैया, व्यवहार लेना सरल है। पर हृदय की गहराई से जो वाणी से भगवान के प्रेरणा से जो बात निकलती है वो अपने आप निकलती है। ऐसा आशीर्वाद अग्रसेन जी महाराज को गर्ग ऋषि का प्राप्त हुआ। गर्गः प्रादात् वरं तस्मै राजपुत्राय धीमते ददौ चास्याक्षयं वित्तं शत्रुभिश्चापराजयम्। कभी भी शत्रु तुम्हें परास्त न कर सके और अक्षय धन हो गया। अब तो आश्रम में आए हैं गर्ग ऋषि के में, गुरु माता ने आरती उतारी, अग्रसेन जी की साष्टांग प्रणाम किया गुरु माता को अग्रसेन जी महाराज ने। सारे आश्रम में अब तो आनंद हो गया, उत्सव मनाया जाने लगा। अग्रसेन जी ने उस धन से सबसे पहले तो आश्रम वासियों का सत्कार किया, सबको दान दिया। हाँ? धन शुद्ध होगा, सबको दान दिया, धन की शुद्धि दान से होती है। और उसके पश्चात अब राजधानी का निर्माण करने की आज्ञा गुरुदेव ने दे दी और यहीं बालुका वन में विश्वकर्माओं को बुलाकर
अनेक रचनाकारों को बुला करके भूमि पूजन हुआ। जमीन नापी गई, 12 योजन लंबी, 4 योजन चौड़ी। ये आग्नेयपुरी अग्रोहा धाम बसाया। बोलिए अग्रसेन जी महाराज की। आहा, 1 योजन में 4 कोस होते हैं, तो 12 योजन लंबी और 4 योजन लिखा हुआ है अग्रोपाख्यान में। ऐसी अग्रोहा नगरी आग्नेयपुरी का निर्माण हो गया। चारों तरफ परकोटा है, सुंदर तालाब जलाशय बनवाए, आहा अलग अलग भवन बनाए। सबसे पहले मध्य भाग में भगवती जगदम्बा अपनी इष्ट देवी महालक्ष्मी जी का श्रीपीठ बनवाया, उस पे महालक्ष्मी जी की स्थापना करवाई। विद्वान और सदाचारी ब्राह्मणों को बुलवाया। 24 घंटे ज्योति प्रज्वलित रहती है और ब्राह्मण लक्ष्मी जी की आराधना, स्तुति, पाठ, श्री सूक्त के आदि स्तोत्रों के करते रहते हैं। अनेक देवालय बनाए, गणेश जी का मंदिर बनाया, शिवालय बनाया, अनेक महल बनाए, प्रजा के रहने के योग्य स्थान बनाए, नदी तालाब बनवाए, मंत्रियों के रहने के स्थान, ब्राह्मणों के रहने के स्थान, वैश्यों के रहने के स्थान, क्षत्रिय सैनिकों के रहने के स्थान उस नगरी में बनाए। और द्वार पर सूर्य पीली ध्वजा राज चिन्ह हो गई पीत वर्ण की, जिसपे सूर्य का चिन्ह था। सूर्यवंशी क्षत्रिय महाराज अग्रसेन जी महाराज ने इस प्रकार अग्रोहापुरी को बसाया और आनंद हो गया। पैसा इतना था, धन इतना मिल गया कि कोई कमी है नहीं महाराज। नयो बसने आवे उसको घर बनवा के तैयार मिलता है। अब तो अग्रसेन जी महाराज के स्वभाव और गुणों का वर्णन सुन करके दूर दूर से प्रजाजन दौड़े दौड़े आने लगे। सब दौड़े दौड़े आ रहे हैं, हम भी इसी नगरी में बसेंगे, महालक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमको प्राप्त होगा। बड़े बड़े तपस्वी और विद्वान ब्राह्मण आ गए, बड़े बड़े महावीर क्षत्रिय आ गए, बड़े बड़े वैश्य आ गए, व्यापार करने वाले, कृषि करने वाले, गोपालक आ गए, और गाय भी वहां पे आकर के ऐसे दूध देने वाली हो गई महाराज। ऐसा अन्न उत्पादन हुआ, ऐसी व्यवस्था हो गई, अष्ट सिद्धि नवनिधि हो गई, अन्न धन के भंडार भर गए, सेवक श्रमिक आ गए, हाँ लोहे का काम करने वाले आ गए, सोने के बनाने वाले स्वर्णकार आ गए, शिल्पकार आ गए, कृषिकार आ गए। और देखो थोड़े समय पहले जो अनाथ बालक था, घर छूट गया, माता पिता है नहीं, दुखी हो गए। देखिए क्या जीवन में परिवर्तन होता है। अग्रसेन जी महाराज को जो भगवान श्री कृष्ण ने वरदान दिया था, आशीष दिया था, आज वही सफल हो गया कि तुम अपने राज्य का निर्माण करोगे। पहले तो सोच रहे थे, भगवान ने तो कहा राज्य का निर्माण करोगे, घर का राज्य ही चला गया, नया राज्य हो गया है। अब तो दूर दूर से आकर के लोग अग्रसेन जी महाराज की स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं। सोने के सिंहासन पर महाराज अग्रसेन विराजमान हैं। आयु हो गई 20 वर्ष, 5 वर्ष की कहानी आपने सुनी है ये सब। अब तो महाराज जय जयकार हो रही है, सूत मागध बंदीजन स्तुति करते हैं, सोने के छत्र चमर डुलाए जा रहे हैं, ध्वजा पताका अग्रोहा नगरी। आप महाराज विशाल सेना, राजभवन में सोने के भंडार, कोई भी मांगने वाला खाली हाथ नहीं जाता है, कोई दुखी नहीं है, सब आनंद में है। और सब लोग अग्रसेन जी महाराज की वंदना करते हैं, स्तुति करते हैं। बंदन बारंबार धन बंदन बारंबार, जय हो महाराज ओ महाराज ओ महाराज अग्रसेन महाराज धन बंदन बारंबार, महाराज अग्रसेन महाराज धन बंदन बारंबार, ओ बंदन बारंबार धन बंदन बारंबार, वंदन बारंबार, धन बंदन बारंबार, ओ महाराज अग्रसेन महाराज धन बंदन बारंबार, महाराज अग्रसेन महाराज धन बंदन बारंबार। जय हो
अग्रसेन जी धर तुम्हारो ध्यान। हम तो हरदम अग्रसेन जी धरे तुम्हारो ध्यान। हम तो हरदम अग्रसेन जी धर तुम्हारो ध्यान। हम तो हरदम अग्रसेन जी धरे तुम्हारो ध्यान। और ले हमारा परिवार संग में पूजे बारंबार। ले हमारा परिवार संग में पूजे बारंबार। ओ हमारा कुल का पालन हार धन बंदन बारंबार। हमारा कुल का पालन हार धन बंदन बारंबार। जय हो, ताली बजा के। इतनो है एहसान तुम्हारो कदे चुका ना पावे। इतनो है एहसान तुम्हारो कदे चुका ना पावे। ओ इतनो है एहसान तुम्हारो कदे चुका ना पावे। इतनो है एहसान तुम्हारो कदी चुका ना पावे। और जन्म जन्म तक अग्रसेन जी में थारा गुण गावा। हे जन्म जन्म तक अग्रसेन जी में थारा गुण गावा। ओ हम पे किया बड़ा उपकार मारा बंदन बारंबार। पे किया बड़ा उपकार मारा अग्रसेन बारंबार। ओ बंदन बारंबार थाने बंदन बारंबार। वंदन बारंबार ताने वंदन बारंबार। तुम्हारा अग्रसेन महाराज थाने बंदन बारंबार। तुम्हारा अग्रसेन महाराज ताने वंदन बारंबार। जय हो। देश में अग्रसेन जी थारे नाम की चर्चा। देश विदेश में अग्रसेन जी थारे नाम की चर्चा। देश विदेश में अग्रसेन जी थारे नाम की चर्चा। देश विदेश में अग्रसेन जी थारे नाम की चर्चा। और जान गई है सारी दुनिया न्यायपति हो सच्चा। जान गई है सारी दुनिया न्यायपति हो सच्चा। थारी हो बे जय जयकार थाने बंदन बारंबार। थारी हो बे जय जयकार बंदन बारंबार। ओ बंदन बारंबार थाने बंदन बारंबार। बंदन बारंबार थाने बंदन बारंबार।
अग्रसेन महाराज की आनंद हो गया। भगवती महालक्ष्मी मध्य में विराजमान है। बड़ा दिव्य सर्वगुण संपन्न वह नगर, आनंद ही आनंद। चारों प्रकार के लोग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और सेवक वर्ग के सब लोग आकर के बस गए। आनंद हुआ, सब बड़े सुखी हैं, सब भगवान का पूजन करते हैं, लक्ष्मी जी की आराधना करते हैं। कोई दुखी नहीं है, किसी को कष्ट नहीं है। अग्रसेन जी ने ऐसा प्रबंध किया, ऐसी व्यवस्था की कि उस नगर में जो आ गया उसके सब के दुख दूर हो गए। कितने तरह की प्रजा थी तो यहां पर लिखा है, प्रजा भी अष्टादशभिर अष्टाभिश्च समन्विताम अग्रसेन श्रियम भक्ति व्यवर्धयताम पुरीम। 18 प्रकार की प्रजा थी। 18 प्रकार की प्रजा, प्रजा को पुत्र भी कहते हैं संस्कृत में। 2 प्रकार की बातें हैं और 18 ही पुत्र हुए आगे चल करके। और यहां भी वर्णन आता है कि 18 प्रजा की प्रकार की प्रजा है। एक प्रश्न आया हमारे पास कि महाराज ये बताइए कि महाराजा अग्रसेन के 18 पुत्र थे, सगे भाई, एक ही माता से उत्पन्न, माता माधवी से। अब बाद में जब वंशधर नाम का यज्ञ किया तो 18 उनके गोत्र, सबसे बड़े विभु को गर्ग गोत्री बनाया, फिर गोयल, मित्तल, एरन सब अपने अपने गोत्र बना दिए और कह दिया कि अपने गोत्र छोड़ के विवाह करोगे ताकि रक्त की शुद्धि बनी रहे। ये व्यवस्था दी तो उन्होंने आपस में विवाह किया होगा। तो वे तो सगे भाई थे, उनके बच्चे भाई के बच्चों के साथ विवाह कैसे हुआ होगा? ये प्रश्न आया मेरे पास है। भाई विभु गर्ग हैं और दूसरे गोयल हैं, तो हैं तो दोनों ही सगे भाई, फिर बच्चों के विवाह एक दूसरे के साथ कैसे करे होंगे? तो एक और बात सुनिए, संस्कृत में पुत्र को प्रजा कहा जाता है। उस समय जब वंश बनाया तो एक पुत्र का नहीं बनाया, बहुत सारे लोगों को एक साथ एक नाम दिया कि तुम सब गोयल हो, तुम सब मित्तल हो, तुम सब एरन हो, तुम सब गर्ग हो, और ऋषि के नाम पे दिया। तो एक की संतान नहीं दी, सैकड़ों हजारों लोग थे। 18 कुल लिखा हुआ है यहाँ पे। 18 प्रकार की प्रजा थी। प्रजा माने पुत्र ही होता है। और 2 प्रकार की वंश परंपरा होती है, एक विंदु परंपरा, एक नाद परंपरा। एक तो शरीर से उत्पन्न जो संतान है वो विंदु परंपरा है, और जो ज्ञान से मंत्र के अनुसार चलने वाली शिष्य परंपरा है वो नाद परंपरा है। इसलिए ये शंका निर्मूल है। हजारों लोग एक गोत्र में एक साथ दीक्षित हुए और फिर उनका आपस में एक दूसरे के बच्चों के साथ विवाह हुआ। इसलिए वो शंका निर्मूल है कि भाई के भाई को किया गया, ऐसा नहीं है। गर्ग बने तो हजारों लोग गर्ग थे उस समय, उनके साथ मित्तल बने तो हजारों मित्तल थे, हजारों गोयल थे, हजारों कंसल थे, हजारों एरन थे। इसलिए इस तरह की शंका नहीं है। अब कई लोगों को लगा कि नहीं, अग्रपुत्र ही अग्रवाल हैं, दूसरे नहीं है। पुत्र के 10 प्रकार के भेद होते हैं। इस प्रकार सारी प्रजा ही पुत्र थी। यद्यपि एक और भी लोग कहते हैं कि अग्रसेन जी ने कह दिया 7 पीढ़ी तक तो अभी नागवंश की कन्याओं से ही विवाह करोगे और 7 पीढ़ी बाद फिर कोई भेद नहीं रह जाता है, फिर विवाह कर लेना। पर मुझे जो ज्यादा युक्ति लगता है वो ये है कि 18 पुत्र ही नहीं थे, एक एक के संग हजारों लोग और थे जो गोत्र में दीक्षित हुए, फिर उनके बच्चों का विवाह हुआ। तो उस प्रकार की शंका का कोई स्थान नहीं है। बोली अग्रसेन जी महाराज की। और समय आएगा तो आगे इस पर चर्चा करूंगा। अब आनंद हो गया। पुरानी नगरी, पिताजी की नगरी प्रतापपुर से कुछ लोग आए।
अग्रसेन जी ने पूछा भैया क्या हाल है वहां? बोले राजा कुंदसेन ने आतंक मचा रखा है, प्रजा छोड़ के चली गई, नगर उजड़ गया। आपकी माताजी और आपके छोटे भाई को लेकर पुरोहित सौम्य ऋषि निकल गए, बड़े दुखी हो गए। मेरी माताजी मेरे भाई जाने कहां होंगे। ब्राह्मणों को धन दे करके दिशाओं में पहुंचाया, जाकर मेरी माता और मेरे अनुज सूरसेन को ढूंढिए। इस प्रकार राज्य हो रहा है। एक दिन गर्ग ऋषि आए और गर्ग ऋषि ने आकर के अग्रसेन जी से कहा, हे वत्स, भगवती महालक्ष्मी की कृपा से तुम्हारे सारे दुख मिट गए, एक महान राज्य की स्थापना तुमने कर दी है, पर अब तुम्हारी आयु बड़ी हो गई, अब तुम्हें गृहस्थ धर्म में जाना चाहिए, गृहस्थी बसानी चाहिए, विवाह करना चाहिए। अग्रसेन जी ने कहा, गुरुदेव क्या बिना विवाह करें काम नहीं चलेगा? मैं यूं ही प्रजा की सेवा करूंगा, यूं ही मैं अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करूंगा। नहीं 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 नहीं, आपको अवश्य ही विवाह करना चाहिए। गृहस्थ धर्म सभी धर्मों में उत्तम माना गया है। 4 आश्रम है, चारों का आधार गृहस्थ है भैया। कोई ये ना समझे गृहस्थ नहीं है, गृहस्थ का कोई महात्म्य नहीं है, महत्व नहीं है। गृहस्थ धर्म से बढ़कर कोई आश्रम नहीं है, इसलिए गृहस्थ सबका पालन पोषण करता है। सन्यासी का, वानप्रस्थी का, ब्रह्मचारी का, तीनों का पालन तो गृहस्थ ही करता है, इसलिए गृहस्थ आश्रम को सबसे ऊंचा कहा गया। मनुस्मृति में लिखा है, सर्वेषाम अपि चैतेषाम वेद स्मृति विधानतो गृहस्थ उच्यते श्रेष्ठ स त्रिनेता बिभर्ति। वानप्रस्थ आश्रम, सन्यास आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, इन तीनों में सर्वश्रेष्ठ गृहस्थ है। तो अग्रसेन जी महाराज ने कहा, गुरुदेव आपकी बात ठीक है, विवाह कर लेंगे, पर गृहस्थ कब श्रेष्ठ होता है? सानंदम सुदनम सुद सानंदम सदनम सुताश सुधिया कांता प्रियवादिनी। जब घर में आनंद कब होगा? जब प्रियवादिनी सुलक्षणा नारी आएगी तो ही गृहस्थ में सुख है। यदि पति पत्नी दोनों अलग अलग स्वभाव के आ गए तो भैया गृहस्थ जीवन फिर ठीक प्रकार से नहीं चलता। ये तो गृहस्थ गाड़ी है, इसके 2 पहिए, पति और पत्नी दोनों बराबर हैं तो गाड़ी बढ़िया चलेगी, और दोनों बराबर नहीं है तो फिर मुश्किल आती जाएगी। गृहस्थ का आधार दाम्पत्य जीवन ही है। इसलिए यदि श्रेष्ठ स्त्री आवे तो ही तो मैं विवाह करूं महाराज, नहीं तो कल को पता चले जीवन में अशांति हो। इसलिए हमारे यहाँ मिलान करते हैं ताकि वर वधू उत्तम गुणों से युक्त हो, क्योंकि स्त्री गृहस्थ धर्म का आधार है। स्त्री से ही धर्म अर्थ चलते हैं, स्त्री से ही अतिथि सेवा होती है, स्त्री से ही आने वाली संतति का निर्धारण होता है। इसलिए स्त्री घर की धुरी होती है। तो श्रेष्ठ कन्या के संग विवाह हो, अच्छी धर्म पत्नी हो तो गृहस्थ जीवन श्रेष्ठ हो जाएगा। पुत्र आज्ञाकारी हो, धर्म पर चलने वाली, मीठा बोलने वाली स्त्री हो, पर्याप्त पैसा हो, धर्म में रुचि हो, अतिथि आते रहें, साधु संत आते रहें, ऐसा गृहस्थ आश्रम धन्यो गृहस्थ आश्रम, ऐसा गृहस्थ आश्रम धन्य है। अब कलयुग जब आएगा तो दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट हो जाएगी। कलयुग का यही लक्षण है, पति पत्नी में रोज विवाद होंगे, रोज झगड़े होंगे, कलह मचेगा। और जहां पर पति पत्नी में बड़ा प्रेम, स्नेह, विश्वास होगा, वहां पर कभी कोई संकट नहीं आएगा। आने वाला होगा तो दूर से ही चला जाएगा। तो स्त्री का तो बड़ा महत्व है महाराज। तो गुरु गर्ग ऋषि ने कहा, चिंता मत करो, मैंने आपके योग्य धर्म पत्नी को देखा है। कहाँ है महाराज?
पूर्व दिशा में चले जाओ। मेरी आज्ञा से वहां पर नागराज महीधर की परम सुंदरी समस्त गुणों से युक्त धर्म पर चलने वाली दिव्य कन्या है, नाम है माधवी। माधवी के साथ तुम्हें विवाह करना चाहिए। तो महाराज वहां पर मैं कैसे जाऊंगा, इतनी दूर नागलोक में नागों के साथ कैसे मेरा विवाह होगा? बोले मेरे मित्र उद्धालक ऋषि हैं, वो वहां पर पहुंच गए, वो तुम्हारी सहायता करेंगे, बस आनंद हो जाएगा। और तुम राज्य की चिंता मत करो अग्रोहा की, मैं अग्रोहा को अपने पुत्र की तरह पालन करूंगा जब तक तुम लौट कर नहीं आते। गुरु जी की आज्ञा लेकर, गर्ग ऋषि की आज्ञा लेकर के अग्रसेन जी महाराज पूर्व दिशा की ओर प्रस्थान कर गए। और वहां मणिपुर नाम का स्थान है, जहां पर नागराज महीधर का राज्य है। उनकी दिव्य गुणों से युक्त पुत्री है, नाम है माधवी। समस्त शुभ लक्षणों से युक्त नाग कन्या उसकी प्राप्ति के लिए गए। सबसे पहले जैसे ही मणिपुर में गए, नागलोक में भगवान शंकर जी विराजमान हैं, उनका नाम है हाटकेश्वर। तो अग्रसेन जी महाराज ने हाटकेश्वर महादेव का पूजन किया, प्रणाम किया और उसके बाद नागलोक में प्रवेश किया। एक दिव्य जटा, श्वेत जटाधारी ऋषि को बैठे देखा, प्रणाम किया। आप कौन है? मैं उद्धालक ऋषि हूं। अपना परिचय दिया, मैं अग्रसेन हूं महाराज, मैं एक विशेष कामना लेकर के यहाँ पर आया हूं। उद्धालक ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे मन की बात जानता हूं। मेरे मित्र गर्ग ऋषि हैं और उन्हीं के आशीर्वाद से तुमने राज्य बसाया है, महालक्ष्मी माता का दर्शन प्राप्त किया है। चिंता मत करो पुत्र, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। और अग्रसेन जी चले गए। कहां गए? एक सरोवर है महीधर की नगरी में, उपवन है, वाटिका है। उसमें माधवी देवी अपनी सखियों के साथ बगीचे में जल क्रीड़ा करने आई हैं। उस तालाब के किनारे अनेक वृक्ष हैं, झूले पड़े हैं, वहां झूला झूल रही अपने सखियों के संग में। अग्रसेन जी महाराज भी वहीं पर पहुंचे। उसी समय एक विचित्र घटना घटी। क्या हुआ? सरोवर के एक किनारे पर तो ये नाग कन्याएं झूला झूल रही थी और दूसरे किनारे पर एक गाय अपने बछड़े के सहित जल पीने के लिए आई। और जल पीने आई, उसी समय एक बड़ा भारी विकराल शेर आया और शेर ने दहाड़ लगाई, छलांग लगा दी गाय को मारने के लिए। गाय थर 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 कांपने लगी। उस सिंह के आक्रमण को देखकर गाय घबरा गई। अग्रसेन जी ने उस दृश्य को देखा। दूसरे किनारे से माधवी देवी भी उस दृश्य को देख रही थी। अग्रसेन जी ने बाण निकाला और धनुष पर संधान किया। ऐसे बाणों की वर्षा करी कि गाय और शेर के बीच में दीवार खड़ी हो गई बाणों की। शेर मारा नहीं, गाय बचाई लेकिन शेर नहीं मारा। उस दृश्य को देखा माधवी ने, कौन व्यक्ति है जिसके हृदय में इतना विवेक है कि निरपराध सिंह को भी नहीं मारना चाहिए, और बीच में बाणों की बाढ़ लगा दी। गाय इधर चली गई, शेर इधर चला गया। उस अद्भुत कर्म को देखकर माधवी ने देखा ये कौन है, और अग्रसेन जी महाराज को देखा। उनके रूप और गुणों को देखकर उनके मन में प्रेम का भाव विकसित हो गया और मन ही मन विचार कर लिया, हे जगदम्बा पार्वती, मेरा विवाह तो ऐसे ही महान गुणों से युक्त पुरुष के साथ होना चाहिए। कितनी समझ है, शेर को भी निरपराध, अरे शेर का भी काम शिकार करना है, गाय की भी रक्षा करनी है, पर बिना विचारे नहीं मारा। और ऐसे बाण चलाए कि गाय भी बच गई, शेर भी बच गया। उधर माधवी दर्शन करके चली गई और वहां जाकर के उदास होकर के बैठी। सखियां कहने लगी, इसके साथ तुम्हारा विवाह कैसे हो सकता है? अभी न इसके कुल का पता है, न गोत्र का पता है, न माता पिता के बारे में पता है। तो माधवी कहती हैं, इन्होंने तो मेरे हृदय को जीत लिया है, इसलिए मेरा विवाह तो इन्हीं के साथ होना चाहिए। मैया ने पूछा, बेटी क्या बात है? मैया को
बार बार आग्रह करके पूछने पर नागेंद्री देवी ने पूछा तो पुत्री ने सारी बात बता दी, बेटे की सखियों ने सारी बात बता दी। इन्होंने एक युवक को देखा है, ये उसी के साथ विवाह करना चाहती। पहले तो मैया ने समझाया, पर पुत्री ने कहा मेरा ये निश्चय है, विवाह करूंगी तो उसी के साथ। पिता के पास मां गई। मां ने अपने पति राजा महीधर से कहा कि बेटी विवाह योग्य हो गई है, आपने विचार किया है कि नहीं किया है, चिंता करी है कि नहीं करी है? अरे महीधर ने कहा मैं नागों का राजा हूं, ये हजारों युवक नाग युवक खड़े हुए हैं, बेटी तू जिससे कहे तेरा विवाह करा दूंगी। उसने कहा मैं नागों के साथ विवाह नहीं कर सकती, इनमें विष बहुत है, मुझे विषैला नहीं चाहिए, जिसके हृदय में प्रेम और करुणा हो ऐसा वर चाहती हूं। अरे तू कहे तो मैं देवराज इंद्र के साथ तेरा विवाह कर देता हूं। और इंद्र एक बार ना माधवी जी को देख चुका था, इंद्र भी चाहता था ऐसी दिव्य गुणों से युक्त नाग कन्या के साथ मेरा विवाह हो जाए। देवराज इंद्र भी उसकी कामना करता था, आनंद हो जाएगा। इंद्र तो देवताओं का राजा, स्वर्ग का राजा है, पर माधवी देवी ने कहा कि मैं इंद्र के साथ विवाह नहीं करना चाहती, मैंने मेरा मनोरथ मेरी माता को बता दिया है। माता जी ने कहा तू आश्चर्यचकित हो गए, कौन युवक आ गया? सेनापति को भेजा और सेनापति आए नागों के, और महाराज अग्रसेन जी को बंदी बना करके नागों ने कारागार में डाल दिया। मणिपुर रात्रि में अग्रसेन जी महाराज ने सूर्य भगवान की आराधना करी, क्योंकि वे सूर्य वंशी हैं, पितामह हैं सूर्य नारायण। प्रातः काल सूर्य का स्तोत्र जपा और सूर्य की कृपा से अग्रसेन जी के सारे बंधन मुक्त हो गए, वे कारागार से बाहर आ गए। अब माधवी देवी बड़ी दुखी हो गई। सखियों ने कहा कि भगवती जगदम्बा संसार में स्त्रियों का मनोरथ पूर्ण करती हैं, पार्वती माता, हे माधवी तुम्हें अपने मनोरथ की पूर्ति के लिए भगवती जगदम्बा शिवा पार्वती की आराधना करनी चाहिए, और गौरी की आराधना आरंभ कर दी। माधवी देवी ने अपनी सखियों के कहने से अब तो स्तुति करती हैं, हे जगदम्बा, हे उमा, हे शिवा, हे कात्यायनी, हे शिव प्रिया, आप तो अंतर्यामी हो, मेरे मनोरथ को भली भांति जानती हो। मैंने मेरा हृदय अग्रसेन को समर्पित कर दिया है, मैं दूसरे का वर्ण नहीं करना चाहती, इसलिए हे जगदम्बा कृपा करो। स्तुति करने लगी, पूजा करने लगी, प्रार्थना करने लगी, और भगवती जगदम्बा ने आशीर्वाद दे दिया स्वप्न में कि बेटी तुम जिसको चाहती हो वही वर तुम्हें प्राप्त होगा। और माधवी देवी ने ये मनोती मानी कि यदि मन चाहा वर मुझे प्राप्त हो गया तो चैत्र महीना के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मैं जीवन भर हे देवी आपका पूजन करूंगी। चैत्र पक्ष के शुक्ल पक्ष की तृतीया में क्या कौन सा त्योहार आता है? गणगौर। बस ये वहीं से आरंभ हुआ इस उपाख्यान के अनुसार। और उन्होंने कहा इसलिए हमारी आने वाली पीढ़ियां भी गणगौर की पूजा करती हैं, सौभाग्य की वृद्धि के लिए, मन इप्सित वर प्राप्ति के लिए। माधवी देवी ने ये मनोती मानी थी, यदि मेरी इच्छा के अनुसार वर मुझे मिल गया तो मैं चैत्र महीना के शुक्ल पक्ष की तृतीया को गौरी का पूजन करूंगी। तब से गणगौर की पूजा आप लोग करते हैं। बोलिए जगदम्ब मात की जय। ये मनोती मानी थी। इधर नागराज महीधर ने सारे नागों की सभा बुलाई, विचार किया क्या करना चाहिए। मेरी पुत्री एक मनुष्य के साथ विवाह करने का हठ करके बैठी है, मैंने इंद्र को वचन दे दिया है, अरे इंद्र के साथ विवाह करेंगे तो मित्रता हो जाएगी, हमारा काम पड़ेगा तो इंद्र सहायता करेंगे। ये मनुष्य आ गया है नागलोक में, क्या करना चाहिए। सब नागों ने अपना अपना अभिमत बताया, कोई भी समाधान नहीं निकला। सभा भरी हुई थी,
और ये तो कारागार में थे। बोले वो युवक कहाँ है? कारागार में बंद है। जैसे ही कहा उसी समय सूर्य भगवान की आराधना के बल से कारागार से मुक्त होकर के स्वयं अग्रसेन जी महाराज उस राजा महीधर की सभा में उपस्थित हो गए। कौन हो? अपना परिचय दिया। मैं आपकी योग्य पुत्री के साथ विवाह करना चाहता हूं। अरे तुम्हारा हमारा संबंध कैसे होगा? महीधर बोले हम नागवंशी और तुम मनुष्य लोग हो, तुम्हारे बारे में हमने अच्छी बातें नहीं सुनी है। क्या बात है बुरी सुनी है? बोले पहले तो हम इंद्र से यदि तुम्हारे साथ बेटी का विवाह करेंगे तो इंद्र नाराज हो जाए, और दूसरा मनुष्यों में एक बड़ा दोष है। ये महीधर जी कहते हैं क्या? बोले तुम्हारे लोक में तुम्हारे बंधु बांधव ही आपस में एक दूसरे का विरोध करते हैं, ये नागों में नहीं है भैया। क्या कमी है? आपस में एक दूसरे की टांग जरूर खींचते हैं। ये आपके लोक में मैंने देखा है, आपके देश में। हाँ, हम लोगों में यही है, अपने ही अपनों के विरोधी हो जाते हैं, प्रतिस्पर्धी हो जाते हैं। समाज के संगठन कितने बन जाते हैं बताओ? नहीं बनी, चलो नई दुकान खोलो, नया काम करो। विरोधी अपना काम करेंगे। तो ऐसा आरोप लगाया महीधर जी ने। आपस में आप में शत्रुतापूर्ण व्यवहार हो जाते हैं थोड़ी देर में इकट्ठे रहने पे। हंस करके कहने लगे श्री अग्रसेन जी महाराज, ये कहने लगे महाराज अच्छे बुरे सब जगह होते हैं। किसी समुदाय को, किसी देश को, किसी वर्ग को एक दो व्यक्तियों के आधार पे आकलन करना ठीक नहीं। तो सबसे बड़ा संकट इस विवाह में वो ये है, हम शैव हैं, तुम वैष्णव हो। हम शिव जी के भक्त हैं और तुम तो भगवान विष्णु के भक्त हो। शैव और वैष्णवों में एकता कैसे हो सकती है बताओ? हम नाग धारण करते हैं, शिव के आराधक हैं, तुम तो शिव का नाम भी नहीं लेते हो। शिव और विष्णु दोनों अलग अलग हैं, दोनों में बड़ा भेद है। हमारा मत अलग है, तुम्हारा पंथ अलग है, तुम विष्णु जी के भक्त हो, हमारे तुम्हारा मेल नहीं होगा भैया, ऐसा कह दिया। तब अग्रसेन जी महाराज सभा में खड़े हुए और सभा में खड़े होकर के और धर्म का निरूपण करने लगे। उन्होंने क्या कहा सुनो महाराज, आप जो कह रहे हैं कि शिव और विष्णु अलग अलग हैं, ये बात आपकी ठीक नहीं है, क्योंकि संसार में ईश्वर एक है, एक परमात्मा से ही सारी सृष्टि बनी है। दुनिया को बनाने वाला, चलाने वाला एक ही है, उसके नाम रूप अलग अलग हैं। जैसे हाथ में 5 उंगली हैं, 4 उंगली 1 अंगूठा, पर ये पांचों का मूल तो एक ही है ना। 5 क्यों बने? 5 से कार्य संपादन होता है, काम बनता है, इसलिए 5 रूपों में एक ही वस्तु आ गई है। तो 5 रूप हैं ईश्वर के, गणेश, देवी, सूर्य, शिव और विष्णु। ये परमात्मा के 5 रूप हैं, पर पांचों का मूल एक ही है। एक ही परमात्मा 5 रूपों में है और शिव और विष्णु में कोई अंतर नहीं है, भेद नहीं है। भगवान शिव विष्णु जी का ध्यान करते हैं और विष्णु जी शिव का ध्यान करते हैं। दोनों अन्योन्याश्रय हैं। शिवश्च हृदयम विष्णु, विष्णुश्च हृदयम शिव। शंकर जी का हृदय विष्णु है और विष्णु जी के हृदय शंकर जी हैं महाराज। कोई भेद नहीं है। कैसे? बोले सबसे बड़ा एकता ये है कि शेषनाग शंकर जी के गले में है और शेषनाग की सैया पर भगवान विष्णु सोते रहते हैं। बताओ भेद होता तो झगड़े होते कि नहीं? एक ही है। कई बार भक्तों में भी भेद होता है, शंकर जी ठीक है, नहीं राम जी ठीक है। एक ही भगवान है, अंतर नहीं है। हरिहर दोनों एक ही है, हर अवतार में दोनों साथ हैं। राम जी विष्णु हैं तो हनुमान जी शिव के अवतार है कि नहीं है? दोनों ही है, एक साथ हैं। और भगवान राम विष्णु हैं और शिव जी के चरणों का पूजन करते हैं और शिव जी भगवान कृष्ण के
राम के चरणों का पूजन करते हैं। दोनों में जो भेद मानता है वो अज्ञानी है, दोष का भाजन बनेगा। इस प्रकार हरिहर की एकता दिखाई। हरि और हर तत्वतः एक ही हैं। एक बार जब हम पहली बार बद्रीनाथ गए थे भागवत कथा करने 2007 में, तो पहली बार मैंने देखा बद्रीनाथ के बगल में एक और मंदिर है, वहां के क्षेत्रपाल का। तो मैंने उनकी कथा पूछी, वहां के लोगों ने कहा प्रणाम कर लीजिए महाराज, आपका आयोजन निर्विघ्न पूरा हो जाए। फिर उनकी कथा सुनी। बोले पहले एक यक्ष थे घंटाकर्ण, ये शंकर जी के बड़े महान भक्त थे, शिव 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 जपते रहते थे, शिव के अलावा दूसरा नाम लेते ही नहीं थे। अच्छा, और अपने कानों में बड़े बड़े घंटियां टांग के रखते थे, शंकर जी के अलावा कोई नाम बोल भी दे तो घंटी बजा देते, सुनेंगे ही नहीं। कान में भी दूसरा नाम, दूसरा शब्द नहीं जाना, शिव 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 शिव। शंकर जी प्रसन्न हो गए, वरदान मांगो भाई घंटाकर्ण। बोले मोक्ष चाहिए, कैवल्य मुक्ति चाहिए। शंकर जी बोले ना, धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, राज्य चाहिए, वैभव चाहिए तो मैं दे सकता हूं, पर कैवल्य मुक्ति तो भगवान नारायण ही देते हैं। अरे महाराज, मैंने तो आपका भजन किया, आपके अलावा कभी किसी का नाम न लिया न सुना, और आप कहते हो कि मैं मोक्ष नहीं देता। शिव भी मोक्ष देते हैं, पर महादेव चाहते हैं कि इसके मन का भेद मिट जाए। बोले मुक्ति नहीं मिलेगी, भगवान नारायण ही देंगे। तो क्या करें? बोले अभी नारायण का अवतार हुआ, द्वारिका में चले जाओ, वो आपको मोक्ष दे देंगे। बेचारा आया, हिमालय से चल के द्वारिका में पहुंचा। द्वारिका में लोगों से पूछा भगवान कृष्ण कहाँ मिलेंगे, मैं उनके दर्शन करना चाहता हूं, क्या काम है? अरे कुछ काम है, कहाँ गए? बोले 12 साल से श्री कृष्ण द्वारिका में है ही नहीं। कहाँ गए? बोले हिमालय में तपस्या करने गए हैं। रुक्मिणी जी को विवाह करे 12 साल हो गए, बेटा बेटी नहीं हुआ, संतान नहीं हुई, तो पुत्र की कामना से श्री कृष्ण द्वारिकाधीश हिमालय में भगवान शिव का भजन करने गए हैं, ताकि शंकर जी की कृपा से उनके घर संतान हो जाए। अरे क्या कह रहे हो? शंकर जी ने कहा नारायण मुक्ति देंगे, और नारायण शंकर जी का भजन कर रहे हैं। और जैसे ही लौट करके गए, हिमालय में दोनों ने एक साथ दर्शन दे दिया, बद्रीनाथ और केदारनाथ ने, और वे बद्रीनाथ के क्षेत्रपाल बन गए। घंटाकर्ण जी बद्री विशाल के दाहिनी ओर मंदिर है, आपने दर्शन किया होगा। तो हरिहर तत्वतः एक ही है, कोई इतना सा भी भेद नहीं है। एक बार लक्ष्मी जी ने पार्वती जी से हंसी मजाक किया। दोनों सखी हैं, हंसी मजाक करने लगी। लक्ष्मी जी गई और जाके पार्वती से गई, ओ पार्वती भिक्षुर क्वास्ती, भिखारी कहाँ गए हो? किसके लिए पूछ रही है? शिव के लिए, महादेव के लिए। ऐसे ही रहते ना दिगंबर बागंबर। और लक्ष्मी जी के पति तो नारायण है, शंख चक्र गदा पद्मधारी, पीतांबरधारी, शोभा संपन्न, श्री संपन्न। और भोलेनाथ तो ऐसे ही रहते हैं, वो घरदानी, जटा जूट भस्मी कपाल बाघंबर। तो लक्ष्मी जी ने मजाक किया पार्वती जी से। क्यों पार्वती? हाँ लक्ष्मी बताओ, भिक्षुर क्वास्ती, भिखारी कहाँ गया है? ओहो, पार्वती माता ने कहा देखो मेरे पति का मजाक बना रही है, हंसी उड़ा रही है, उपहास कर रही है। तो उन्होंने भी ऐसा उत्तर दिया कि लक्ष्मी जी मौन हो गई, चकित रह गई। ए जी भिखारी कहाँ गए? उन्होंने कहा बताऊं कहाँ गए? राजा बलि के यज्ञ में भीख मांगने गए होंगे। समझे? राजा बलि के यज्ञ में नारायण ने, लक्ष्मी के पति ने भीख मांगी बामन भगवान बन के। तुम कहती हो भिखारी कहाँ गए, मैं कहती हूँ बलि के यज्ञ में गए हैं भीख मांगने।
ओहो, भीख तो हमारे श्रीमान जी ने भी मांगी थी। चलो दूसरी बात कहते हैं। पशुपति, ओ बहन पशुपति कहां गया? अब क्या कहेगी, पशुपति तो महादेव ही है, पशुपतिनाथ। पार्वती मंद मंद मुस्कुरा के बोलती है, बताऊं किम बात्य सौ गोकुले, गोकुल में गाय चराने गया होगा, मुझसे क्या पूछते? अरे तेरा पति, ओहो हो, ये गुण भी हमारे श्रीमान जी में है। अरे मुग्धे पन्नग भूषणम, अरे वो सांप के आभूषण पहनने वाला सपेरा, वो कहां गया? अब क्या बोलेगी, ये तो तेरा ही पति है, सांप गले में लटका के तो शिवजी घूमते हैं। ये तो महादेव का श्रृंगार है, सर्प आभूषण, जटा में सर्प है, गले में सर्प है। अब बताओ पन्नग भूषणम में कहां गए? पन्नग भूषण, अच्छा बताओ कहां गए? सेते च शेषोपरि, शेष नाग पे सो रहा होगा। अर्थात विष्णु, शिव विष्णु दोनों एक ही हैं। ऐसा दिव्य निरूपण अग्रसेन जी महाराज ने बड़ी सभा में कहा किया कि राजा महीधर की शंका मिट गई। बोले शिव विष्णु की एकता का तत्व सुन के हम समझ गए, आप महान विद्वान हैं, धर्मज्ञ हैं, सारी शंका हमारी मिटा दी। अब पर फिर भी थोड़ा संकोच था। उद्धालक ऋषि आ गए और उद्धालक ऋषि ने कहा, राजा शंका मत करो, माधवी का विवाह अग्रसेन के साथ कर दो। और राजा महीधर ने हाँ कर दी। बोली अग्रसेन जी महाराज की। और वहीं पर बागदान कर दिया, सगाई कर दी। अब फिर विवाह होगा, पर विवाह की कथा सुनाएंगे कल। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। शेष कथा कल सुनाएंगे, विश्राम का समय हो गया। आइए भगवान का नाम गाएं, प्रतिदिन की भांति विराम करें, जय जयकार करें और विश्राम के बाद भागवत कथा सुनें। और नौ